कुंज विहारी श्री हरिदास गोपी भाव रसधार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पूर्व हमने चर्चा की थी कि कृष्ण की भक्ति से क्या प्राप्त होगा और कृष्ण कैसे प्राप्त होंगे। और अब देखिए गोपियां कह रही है, प्रणतरे ही ना पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजं प्रणोकुचेषु न क्रन्धिहृच्छयम्। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, तुम्हारे ये जो चरण कमल है वो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं और इन्हीं चरण कमल से तुम इस ब्रज की रज पर नंगे पांव चले हो। ग्वालों के पीछे पीछे कभी चलते हो, कभी गैया चराने के लिए चलते हो, और तुम्हारे चरणों की महिमा का क्या बखान करें। वो चरण कमल जिन चरण कमलों को लक्ष्मी जी कभी अपने हाथों से दूर नहीं होने देती, वही चरण कमल तुम हम ब्रजवासियों के लिए कालिया नाग के फण पर भी रख देते हो। देखिए, यहां पर केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना की जा रही है। अब बस बात हो रही है उनके चरणों की। गोपियां कर रही है, समस्त सौंदर्य की खान यदि कोई है तो तुम्हारे चरण कमल है, और हम ब्रजवासियों के लिए इन चरण कमलों को तुम कालिया नाग के फण पर रखने में भी संकोच नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा प्रागट्य ही हम ब्रजवासियों के लिए हुआ है। देखिए, जो प्रेमी होता है वो अपने प्रियतम पर अपना एकाधिकार समझता है। प्रेम का यही लक्षण है कि तुम मेरे हो। गोपियां श्री कृष्ण से कह रही हैं कि तुम केवल और केवल हमारे हो। अब जितनी गोपियां हैं सारी समझ रही हैं कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, और वास्तव में प्रेम का यही लक्षण होता है। प्रेम में हमारा पूरा अधिकार होता है अपनी बात रखने का, अपनी बात मनवाने का। वहां रूठना भी है, वहां मनाना भी है। देखिए, रूठा भी उसी से जाता है जिस पर विश्वास होता है कि ये हमें मना लेगा। आप हर किसी से नहीं रूठ सकते, तो गोपियां श्री कृष्ण से कभी रूठती हैं, कभी श्री कृष्ण गोपियों से रूठते हैं। अब कृष्ण नहीं आ रहे तो गोपियां कह रही हैं कि तुमने हम ब्रजवासियों के लिए इन चरण कमलों को शेषनाग के फण पर रखा। ब्रज भूमि में तुम नंगे पैर चलते हो, गैया चराते हो, लेकिन आज तुम्हारे चरण कमलों को क्या हो गया है? आज वो हम गोपियों तक क्यों नहीं आ पा रहे? गोपियां कह रही हैं कि हमारा दिल जल रहा है कृष्ण, तुम्हारी विरह की अग्नि में हमारा दिल जल रहा है। अब ये जलन कैसे शांत होगी? बोली कि तुम अपने जो चरण कमल हैं उसकी शीतलता हमें प्रदान कर दो। उन चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर रख दो, क्योंकि तुम्हारे चरण कमल इतने कोमल हैं कि उन चरण कमलों की शीतलता से हमारी जो जलन है वो शांत हो जाएगी। देखिए, गोपियां कितनी चतुर हैं। गोपियां जानती हैं कि कृष्ण को बुला रहे हैं, कृष्ण तो नहीं आएंगे, लेकिन अब हम उनके चरण कमलों की वंदना कर लेती हैं। यहां पर चरण जब आएंगे तो कृष्ण तो अपने आप आने ही है।
तो तुम अपने चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख दो। देखिए गोपियों का कितना प्यारा भाव है। हम जब ठाकुर जी को मनाने लगते हैं तो उस भाव की गहराई में उतरना होता है। हम मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी का दर्शन कराते हैं, लेकिन ये भी नहीं पता होता कि ठाकुर जी ने श्रृंगार कौन सा धारण किया है, आज लाला ने कौन सी पोशाक धारण की है। लेकिन गोपियां इतनी प्रेमी हैं कि वो श्री कृष्ण की हर चीज का ध्यान रखती हैं। कब कृष्ण आएंगे, कौन से रास्ते से आएंगे, आज कृष्ण ने पोशाक कौन सी पहन रखी है, सब चीज गोपियां अच्छे से ध्यान रखती हैं। तो देखिए गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण उन चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर रख दो, क्योंकि अब ये हृदय जल रहा है। लेकिन अब कृष्ण गोपियों के इस भाव से आते हैं या नहीं, वो तो हम आगे श्रवण करेंगे। गोपी भाव रसधार में आज के लिए बस इतना ही। हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास।